श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम अपने धर्म के रास्ते पर चलोगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे, और जो भी अधर्म के रास्ते पर चलेगा वो नर्क को प्राप्त होगा। ऐसे ही दूसरी संप्रदायों की कथाओं में भी आता है, अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपको जन्नत नसीब होगी वरना जहन्नुम मिलेगी, या हेल और हेवन। ऐसी सारी संप्रदायों में एक स्वर्ग और नरक की कहानियां आती हैं। परंतु क्या सच में कोई स्वर्ग है, नरक है? क्या मरने के बाद हम सच में किसी स्वर्ग या नरक में जाते हैं? क्या आसमान के परे कोई दूसरा जहां है जहां स्वर्ग है या नरक है? चलिए आज इस चीज को गहराई से समझते हैं। स्वर्ग और नरक मन की दो स्थितियां हैं जिसमें आप फंस जाते हैं। जीवन के किसी काल में आप कभी स्वर्ग में होते हैं तो किसी में नरक में होते हैं। जब आपका मन विचलित होता है, बेचैन होता है, आपको नींद नहीं आती, आप समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, आप स्थिर नहीं होते, आप शांत नहीं होते हैं, तो वही स्थिति आपके नरक की है। और इसी के विपरीत अगर आपका मन शांत है, स्थिर है और सारी चीजों को देख रहा है तो आप स्वर्ग की स्थिति में पहुंच जाते हैं। कोई भी इंसान आपके आसपास घूम रहा हो, कोई स्वर्ग में होता है, कोई नरक में होता है, ये डिपेंड करता है कि उसके मन की स्थिति क्या है। तो असल में हमारे मन की स्थितियां ही स्वर्ग और नरक हैं। कहीं दूर आसमान में कोई स्वर्ग और नरक नहीं है जो आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि आप जो भोग रहे हैं वो इसी समय भोग रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो इसी समय कर रहे हैं, और जो आपके साथ बीत रही है उसी समय बीत रही है। जब भी आप कभी गलत काम करने लगते हैं तो आपके अंदर की अंतरात्मा है आपको कचोटने लगती है, वो अस्थिर हो जाती है, अशांत हो जाती है, तो आप नरक में पहुंच जाते हैं। और जब आप शांत होते हैं तो आप स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। यही दो स्थितियां हैं। गरुड़ पुराण में भी आपको बार बार सही कर्म करने के लिए कहा गया, इसलिए उन्होंने नरक के दरवाजे और नरक की कहानियों का डर आपके अंदर बनाने की कोशिश की है कि आप इसके डर से गलत काम ना करें, किसी को परेशान ना करें, किसी के साथ गलत ना करें, छल ना करें, कपट ना करें। स्वर्ग और नरक, इनसे भी ऊपर उठकर एक और लोक की बात कही है, मोक्ष। जैसे स्वर्ग और नरक मन की दो स्थितियां हैं, वैसे ही जब आपको न स्वर्ग की लालसा होती है ना ही नरक का दुख होता है, आप स्थिर होते हैं, आप मध्य में होते हैं, तब उस समय इंसान अपने मन में मोक्ष की अनुभूति करता है। मोक्ष कहीं बाहरी जीवन में नहीं, स्वर्ग कहीं बाहरी जीवन में नहीं है, नरक कहीं बाहरी जीवन में नहीं है। ये हमारे अंदर की स्थितियां हैं। जब हम अच्छा भोग रहे होते हैं तो वो मेरे जीवन में स्वर्ग होता है। जब आप बुरा या मन अस्थिर होता है, अशांत होता है, अज्ञान से भरा हुआ होता है, जब आपको विषय अपने पीछे भगाने लगते हैं तब आप नरक में होते हैं। और जब आप शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, तो आप मोक्ष की अनुभूति कर रहे होते हैं। इनकी गहराइयों को समझें। अगर कोई आपसे कहता है कि पूजा पाठ करने के बाद या दुआ करने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, जिस स्थिति में हम अभी जी रहे हैं वर्तमान में, अगर हमारे इस समय में स्वर्ग और नरक नहीं है तो फिर बाद में कैसे होगा? अगर हमारे कर्म इस समय पर अगर हम स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकते हैं तो मरने के बाद ही क्यों सारी कहानी बताई जाती है हमें, जिनका हम स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं, जिन बच्चों के बदन पे वस्त्र नहीं है, जिनको दिन का खाना नहीं है, वो इस जीवन में भी नरक की स्थिति में है। वो आपको भ्रम है कि स्वर्ग और नरक कभी जीवन के बाद मिलेगा, इसलिए इन चीजों से बचें। आप ये करने की कोशिश करें कि कैसे आप अपने मन को नरक से स्वर्ग में पहुंचा सकें। बहुत सारे व्यक्ति आपके आसपास होंगे जो स्वर्ग में हैं, और बहुत सारे होंगे जो देखने पर ठीक ठाक होंगे, उनके साथ जीवन में सब अच्छा होगा, लेकिन मन की स्थिति के अनुसार वो नरक भोग रहे होंगे। नमस्कार।